देखिए किसान भाइयों, इस समय हम जनपद बाराबंकी के सलारपुर ग्राम में उपस्थित हैं, जहां पर राइजोम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड लैब है। आप लोगों ने बहुत सारे टिश्यू कल्चर के पौधे सुने हैं, लेकिन बांस के पौधों को आप परंपरागत वाले पौधे ही लगाते हैं। इस लैब में बांस के भी पौधे जो है टिश्यू कल्चर के उपलब्ध हैं। बांस लगाने से आपके क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से पौधे यहाँ उपलब्ध हैं, बांस का आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, इन सारी जानकारी के लिए हम जो लैब में डॉक्टर शिवानी श्रीवास्तव जी वैज्ञानिक हैं, उनसे बात करेंगे और वो बताएंगे आप लोगों को कि बांस की खेती करके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और बहुत दिनों तक आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी आप लगा देंगे, वो भी आपका बांस से मुनाफा कमाती रहेगी। तो इसलिए किसान भाइयों, बांस की खेती, बांस का टिश्यू कल्चर का पौधा आप प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त करें, डॉक्टर शिवानी श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। बांस का जो पौधा होता है वो सर वैसे तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो अभी बैम्बू मिशन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें 114 वैरायटी को मान्यता दी गई है, जिसमें से 8 वैरायटी बहुत ज़्यादा उच्च गुणवत्ता की इंक्लूड की गई हैं। और उनमें से भी जो सबसे अच्छा पौधा है वो है बैम्बूसा बाल्कोवा वैरायटी का पौधा, जो बांस का जरा वैरायटी एक बार आप पुनः बता दें धीरे से, जिससे किसान भाई समझ लें, सुन लें। सर 114 बैम्बू मिशन में 114 वैरायटी को शामिल किया गया है, जिसमें से 8 वैरायटी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा उच्च गुणवत्ता की है और जिनको काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है, जिसमें से एक है जाइजेंटस, एस्पर और बैम्बूसा बाल्कोवा, न्यूटन्स, टुल्डा, इस तरह की बहुत सी वैरायटी हैं। और इन सब में भी जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो बैम्बूसा बाल्कोवा की मानी जाती है। और इसको हम लोग सबसे गुणवत्ता वाली इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी हॉलो नहीं होती। आपने देखा होगा बांस अंदर से हॉलो होता है, ठोस होता है, ये अंदर से ठोस होता है और इसकी वजह से इसका बायोमास सबसे अधिक होता है। बायोमास सबसे अधिक होने से क्या होता है कि इसका रेट मार्केट में सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, बांस की खेती हमें क्यों करनी चाहिए, तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मान लीजिए आपके पास बहुत सी लैंड ऐसी पड़ी है जिस पे आप किसी भी प्रकार की खेती नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए उसकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, तो उस पर आप बांस को लगवा दीजिए। ये ख़राब से ख़राब मिट्टी में भी लग जाता है। और इसमें ये होता है कि जब आप इसको लगाएंगे तो साथ में आपको थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आने वाले 4 या 5 साल में ये पूरी तरीके से अपना ग्रो हो जाता है। बांस के पौधे भी आप कब से देना शुरू करेंगे यहाँ पर? बांस के पौधे तो सर पूरे साल अवेलेबल हैं, लेकिन अच्छा। जब जिस किसान को भी पौधा चाहिए होता है उसके वो 1 महीने पहले हम लोगों को बता देता है, डिमांड बताता है। हाँ, 1 महीने पहले डिमांड देता है, उसको एडवांस देना पड़ता है। उसके बाद फिर जहाँ पे उनको बांस का पौधा चाहिए वो कंपनी की तरफ से वहाँ पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो एक तो ये होगा, दूसरा ये हो गया कि बांस के क्या क्या उपयोग हैं, विभिन्न वैरायटी के क्या क्या उपयोग हैं जो किसान भाई परंपरागत उपयोग से हटकर प्रयोग कर सकें। देखिए, आपने सुना होगा कि बांस से पेपर भी बनाया जाता है, बांस के पौधे से बहुत सारे फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। बांस से आप अब आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है, जो बाल्कोवा वैरायटी है इसके फाइबर से कपड़े तक बनाए जा रहे हैं। और साथ में जो एस्पर वैरायटी है उसको खाने के उपयोग में भी किया जाता है, उससे अचार या सब्जी भी बनाई जा रही है। इस तरीके से हर एक वैरायटी के अलग अलग फर्नीचर भी बनाए जा रहे हैं, फर्नीचर भी बनाया जाता है, बिल्कुल। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप बांस की खेती करें और आधुनिक परिवेश में प्रवेश करें। एक चीज़ में और बताना, एक चीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कॉमन नहीं है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ सर कि बांस की ब्रिकेट्स आजकल बनाई जा रही हैं। मतलब इसका चूरा बना के ईंट का फॉर्म दे दिया जाता है जिसको ब्रिकेट कहा जाता है, और उसको हम लोग ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। और आजकल NTPC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो ब्रिकेट्स को यूज़ करती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करके ईंधन बना सकें, ऊर्जा बना सकें। तो देखिए, ये जो ब्रिकेट्स है, ईंट है आपकी बांस से, तो ये भी बना करके आप बहुत अच्छा मुनाफा पा सकते हैं और इनके बहुत सारे उपयोग हैं। आप देखते हैं मकान बनाने में प्रयोग करते हैं हम, और इसका जो है सीढ़ी बनती है और हमारे किसान भाई खेत के किनारे लगाते हैं। आज के युग में जो चढ़ने वाले पौधे हैं, लताएं वाली सब्जियां हैं, उनको लोग बांस लगा के चढ़ाते हैं। तो बांस बहुत ही बहुमूल्य है। तो किसान भाइयों, बांस की खेती पर आप फोकस करें, आपको यहाँ पौधा मिलेगा, हाँ पौधा मिलेगा और साथ में लगाने की पूरी जानकारी मिलेगी। हाँ, तो आपको हम ये बता रहे कि आप आइए,
पौधा लीजिए। और हमारा अनुरोध है डॉक्टर शिवानी श्रीवास्तव जी से कि इस बांस के और कौन कौन से भारी उपयोग हैं उस पर बताएं, जिससे किसान भाई ये जान सकें कि हम इसको कैसे अधिक मुनाफा पा सकते हैं। जो सबसे बड़ा उपयोग है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे केले की खेती होती है वैसे बांस की भी खेती होती है, और बांस की खेती का सबसे बड़ा मुनाफा है पैसा कमाने का। और आप इससे पैसा इस तरीके से कमा सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है और उसमें आपने 500 पौधे बांस के लगा दिए। जो आइडेंटिकल कंडीशंस हैं वो यही है कि आप 1 हेक्टेयर में 500 पौध लगा सकते हैं। अब आपने 500 पौधे लगा दिए तो आप 4 से 5 साल में ये अपनी फुल हाइट अचीव कर लेगा, ठीक है। और फुल हाइट अचीव करने के बाद में आपने देखा होगा जब आप एक पौधा लगाते तो वो पूरी बड़ी सी कोठरी बना लेता है। तो जब 4 से 5 साल में ये पूरी कोठरी बड़ी बना लेता है तो आप हर साल हर एक कोठरी से 5 से 6 पौधे कटवा सकते हैं, 5 से 6 बांस कटवा सकते हैं। और आजकल जो एक बांस की कीमत है वो कम से कम 150 रुपये तो जा ही रही है। तो मान लीजिए अगर आपने 2 हेक्टेयर लैंड है और आपके पास आपने 1000 पौध लगाई और आप 1000 पौध से जो बनी कोठरी है उससे आप 5-5 बांस भी कटवा रहे हैं हर साल, तो लगभग आपका 7 से 7.5 लाख रुपए का मुनाफा बिल्कुल आराम से हो जा रहा है। बिल्कुल किसान भाइयों, आप इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें और बांस की पौध खरीदें, लगाएं, जिससे आप और अधिक कमाएं। हमारी शुभकामनाएं किसान भाइयों के लिए। बांस की प्रबल आवश्यकता है और बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। देखिए, बांस हमारा साथी है, अंत समय तक साथ निभाएगा, बिना बांस के कोई नहीं जाएगा। इसलिए बांस आप अवश्य लगाएं और लाभ कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक। नमस्कार।